हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं लेके आया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो गायनिकोलॉजी से लिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो कि MOPH, OMSB, हाद, NHRA, DHA, MOH हर एक प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फॉर मिडवाइफ्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू से एंड तक बने रहेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हमने होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड द नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द न्यूबॉर्न। एक न्यूबॉर्न का नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है, ये क्वेश्चन हमने कल आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है, कुछ ने नहीं किया है। ओके, बहुत से लोगों ने नहीं किया है, ओनली वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं। कमेंट्स इसलिए करने को बोल रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। वहाँ पे अपना करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, 30 to 36 सेंटीमीटर। ओके, आगे के आज के वीडियो में हर एक वीडियो क्वेश्चन का आपने कमेंट करना, आंसर ज़रूर देना ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट assumption inherited in adult learning theory is least accurate। ऑप्शन देखें। ए, adult typically become ready to learn when they experience a need to cope with a life situation। ऑप्शन बी, the self concept of adults is heavily dependent upon a move towards self direction। ऑप्शन सी, adults do not need to know why they need to learn something before learning it। ऑप्शन डी, prior experience of the adult learner provide a rich resource for learning। इसमें पूछा है एडल्ट लर्निंग थ्योरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट होगा। कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेट होगा, किसके रिगार्डिंग पूछा है, अजम्पशन इनहेरेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें पूछा एडल्ट लर्निंग थ्योरी का कौन सा एक्यूरेट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, हर एक क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ आपको ताकि आप कमेंट कर सकें, दोबारा पढ़ के भी कमेंट कर सकें आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, एडल्ट्स डू नॉट नीड टू नो व्हाई दे नीड टू लर्न समथिंग बिफोर लर्निंग इट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिसेंट ऑफ द फीटस इज लिस्ट एक्यूरेट। ऑप्शन देखें। ए, Leopold Manuers will reveals that the presenting part is no longer palatable about the symphysis pubis। Option B, among many nulliparous women descent of the fetus many hours, 2 or more weeks in advance of labor। Option C, a small reduction in fundal height is common following pre-labor fetal descent। Option D, lightning is synonymous with engagement। तो इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग, डिसेंट ऑफ द फिटस इन एटलीस्ट एक्यूरेट। कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेट है डिसेंट ऑफ द फिटस के रिगार्डिंग। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट है। तो यहाँ पे अपना कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्यूरेट है, यहाँ पे वो है लाइटनिंग इज सिनोनिमस विद एंगेजमेंट। डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, when performing the physical examination of the newborn, when the midwife is assessing the infant's posture, which of the following might frog position of their legs indicates। ऑप्शन देखें। ए, नॉर्मल पोजीशन। ऑप्शन बी, प्रीमेच्योरिटी। ऑप्शन सी, इन्फिनेटिव। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है, परफॉर्म कर रही है एक नर्स न्यूबॉर्न का,
तो वेन द मिडवाइफ इज असेसिंग इन्फेंट पोस्चर, इनके इन्फेंट का जो पोस्चर देखा जा रहा है तो वहाँ पे उसके लेग हैं फ्रॉग पोजीशन में हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, फ्रॉग पोजीशन में लेग हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये पूछा है इसके अंदर। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी कमेंट कर सकें। तो फ्रॉग पोजीशन है लेग्स का, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इमेच्योरिटी को, प्री मैच्योरिटी को। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्री मैच्योरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हर्बल सप्लीमेंट्स दैट मे हेल्प ए मदर विद राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट पूछा है, हर बार मैं यही बोलता हूँ कि जहाँ पे एक्सेप्ट दिया होगा फुल्ली चेंज हो जाएगा वहाँ पे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा सारे के सारे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं मदर को राइपनिंग के लिए, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स के लिए या और उसके ऑगमेंटेशन के लिए लेबर के अंदर। लेकिन एक के अलावा इनमें से कौन सी चीज़ है, जो कौन सी हर्बल सप्लीमेंट है जो ये नहीं करता है, ये पूछा है। इनकी एक्सेप्ट जहाँ भी दिया है वहाँ पे फोकस करने वाली बात है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है ये जो अकाई बेरी है, ये वाली है जो इसके ये नहीं करती है, ठीक है ना। ये ऐसा हर्बल सप्लीमेंट है जो हेल्प नहीं करता है इस वेल कंडीशन में। ओके, ये ब्लैक कलर की बेरी लाइक बेरी होती है एक तरह की, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, स्कोप ऑफ practice is the legal authority granted to a profession to be able to provide healthcare services. Which of the following would be considered correct for the scope of practice for the advanced practice nurses? ऑप्शन देखें, ए दिस scope of practice is defined by the school the healthcare professional attends. Option B, this is connected with the state board of nursing state or regulations. Option C, both A and B. Option D, none of the above. लीगल अथॉरिटी बतानी है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के लिए जो परफॉर्म करती है एबल टू प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए लीगल हेल्थ अथॉरिटी है जो इसको प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द कंसिडर्ड करेक्ट ऑफ द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस फॉर द एडवांस प्रैक्टिस नर्सेज, जो एडवांस प्रैक्टिस नर्सेज के लिए इसको प्रोवाइड करवाती है, ये पूछा है इसके अंदर। तो एडवांस प्रैक्टिस नर्स के लिए जो लाइसेंस या स्कोप प्रोवाइड कराती है जो ऐसी लीगल अथॉरिटी है वो होती है बोर्ड ऑफ नर्सिंग स्टेट एंड और रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिस इज कनेक्टेड विद द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग स्टेट्स और रेगुलेशंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए न्यू बोन्स एंटीरियर फोंटानेल हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। इसमें भी एक्सेप्ट दिया है। ऑप्शन देखें, ए फाउंड along the coronal and sagittal sutures. Option B, open until 12 to 18 months. Option C, approximately 1 by 1 centimeter. Option D, diamond shaped. इनमें से न्यूबॉर्न का एंटीरियर फोंटानेल है, उससे रिलेटेड सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसमें एक्सेप्ट दिया है, यानी कि एक नहीं है इनमें से, तो कौन सा नहीं है ये देखना है। एंटीरियर फोंटानेल है, अब इसमें देखोगे फाउंड अलोंग द कोरोनियल सेगमेंट सुचर्स, ये सही है, राइट है। ओपन अंटिल 12 to 18 मंथ, ये भी सही है। और डायमंड शेप का होता है तो अप्रोक्सीमेटली 1 by 1 सेंटीमीटर, ये 1 by 1 सेंटीमीटर है, ये वाला सेंटेंस है, ये सही नहीं है, इंडिकेट नहीं करता है एंटीरियर फोंटानेल को। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रोक्सीमेटली 1 by 1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, द साइन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी पॉजिटिव, प्रोबेबल और
presumptive, which of the following probable signs show a blue coloration of the cervix and vagina at 6 to 8 weeks of pregnancy? ऑप्शन देखें, चैडविक्स साइन, ऑप्शन बी गुडेल साइन, ऑप्शन सी हैगर साइन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एक प्रेगनेंसी का के साइन में पॉजिटिव है प्लस प्रोबेबल ऑफ और प्रोजम्पटिव है, तो इसमें पूछा है कौन सा प्रोबेबल साइन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबल साइन जो शो करता है ब्लू कलरेशन ऑफ सर्विक्स और वेजाइना कब 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे। कौन सा साइन होगा यहाँ पे, कौन सा साइन है जो ये चीज़ इंडिकेट करता है, जो जिसमें ये पाया जाता है, कौन सा साइन होगा? देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा चैडविक साइन। चैडविक साइन में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। सर्विक्स एंड वेजाइना है उसका ब्लू कलर हो जाता है 6 to 8 वीक्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू बी कंसिडर्ड ए कॉमन एंड नॉर्मल पेरीमेनोपॉजल मेंस्ट्रुअल चेंज? ऑप्शन देखें, ए लॉन्गर इंटरवल बिटवीन पीरियड्स, ऑप्शन बी शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, ऑप्शन सी ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, ऑप्शन डी स्किप्ड पीरियड। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से एटलीस्ट कंसिडर्ड ए कॉमन एंड नॉर्मल प्री मेनोपॉजल मेंस्ट्रुअल चेंजेस। इनके प्री मेंस्ट्रुअल मेनोपॉजल चेंज का कॉमन और नॉर्मल कंसिडर कब करेंगे, ये पूछा है। पहले भी बताया मैंने, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ में नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता एक बार से 2 बार देख लीजिए, कुछ भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स। सेक्स के बाद ब्लीडिंग होती है, ये एक नॉर्मल और कॉमन साइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेडिकेशन दैट कैन बी इंजेक्टेड इनटू द मसल, स्किन और सर्विक्स टू अलाउ फॉर फास्ट एंड टेम्परेरी रिलीफ ऑफ पेन इन द पेरिनियम। एक्सेप्ट, यहाँ पे भी एक्सेप्ट दिया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको एक्सेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी देखिए लास्ट में एक्सेप्ट दिया है, तो ऑप्शन देखिए, ए मोनोकेन, ऑप्शन बी टेट्राकेन, ऑप्शन सी लिडोकेन, ऑप्शन डी प्रोकेन। इनमें से सारे के सारे मेडिकेशन हैं जो इंजेक्ट कर सकते हैं मसल्स, स्किन और सर्विक्स टू अलाउ, जो अलाउ करते हैं फास्ट एंड टेम्परेरी रिलीफ ऑफ पेन के लिए पेरिनियम में। तो ये अब लेकिन एक है जिसको नहीं दे सकते हम इस तरह से, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट पूछा इसमें। तो यहाँ पे एक्सेप्ट में क्या आएगा, इनके सब एक सारे के सारे दे सकते हैं एक के अलावा, तो वो है मोनोकेन। मोनोकेन हम ऐसे वाले कंडीशन में नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोनोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए वुमन of normal weight should gain from 25 to 35 pound during pregnancy. Of that weight, how much is due to fat stores? ऑप्शन देखें, ए 1 to 3 pound, ऑप्शन बी 3 to 4 pound, ऑप्शन सी 6 to 8 pound, ऑप्शन डी 8 to 10 pounds। एक वुमन है जिसने नॉर्मल वेट गेन किया 25 to 35 पाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें पूछा है कि इसमें फेट का कितना फेट उसने स्टोर किया है इसके अंदर, ये पूछा है। बताइए कितना फेट इसने स्टोर किया होगा यदि इसने प्रेगनेंसी के दौरान 25 to 35 पाउंड वेट गेन किया है। देखिए ऐसे वाले कंडीशन में यदि अपना करेक्ट आंसर है, ऐसे वाले में अपना करेक्ट आंसर है 6 to 8 पाउंड। ओके, 6 to 8 पाउंड उसने फेट स्टोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द मदर शुड बी असेस्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिटरमाइन हर कंडीशन एंड एबिलिटी टू कोप ड्यूरिंग लेबर। ऑप्शन देखें, ए
डिप्रेशन, ऑप्शन बी फटीग, ऑप्शन सी पैलर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें पूछा द मदर शुड बी असेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन हर कंडीशन एंड एबिलिटी टू कॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या डिटरमाइन करेगी, कौन सी कंडीशन है डिटरमाइन करेगी, बताइए कौन सी कंडीशन है जिसको डिटरमाइन करेगी। देखिए आप लेबर के दौरान हमें डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, फटीग, पेलर, इनकी यहाँ पे सारे के सारे आंसर सही हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, फॉर पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखें, ए एपिड्यूरल और स्पाइनल एनाल्जेसिया, ऑप्शन बी ब्रीथिंग टेक्निक, ऑप्शन सी पोजीशन चेंज, ऑप्शन डी ओपियोइड। इसमें सीधा सीधा पूछा कि ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी के दौरान मोस्ट कॉमन जो टेक्निक यूज की जाती है पेन रिलीफ के लिए वो कौन सी है, ये पूछा है इसके अंदर। कौन से टेक्निक हम यूज़ करेंगे, मोस्ट कॉमनली कौन से टेक्निक हम यूज़ करेंगे किसके लिए, लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान पेन को रिलीव करने के लिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एपिड्यूरल और स्पाइनल एनाल्जेसिया। ठीक है, एपिड्यूरल और स्पाइनल एनाल्जेसिया देखिए इसको पेन को रिलीव करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, डिटरमाइनिंग fetal lie and presenting part, identifying fetal presentation, identifying fetal attitude and identifying the attitude of the fetus's head are the four parts of the which of the following। ऑप्शन देखिए, ए जेस्टेशनल पाल्पेशन, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड पैटर्न, ऑप्शन सी लियोपोल्ड मैन्युअर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एक फिटस को देखने के लिए, लाई एंड प्रेजेंटिंग पार्ट को देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आइडेंटिफिकेशन फीटल प्रेजेंटेशन को एंड आइडेंटिफाई ऑफ फीटल एटीट्यूड को एंड आइडेंटिफाई फॉर एटीट्यूड ऑफ द फिटस के हेड को और फोर पार्ट ऑफ, ठीक है, फिटस के हेड और फोर पार्ट्स को देखने के लिए कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा हम डिटरमिनेशन यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लियोपोल्ड मैन्युअर। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लियोपोल्ड मैन्युअर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, what typically causes the postpartum woman to develop diastasis resti। ऑप्शन देखें, ए द स्ट्रेचिंग ऑफ द रेक्टस abdomen by the growing uterus, option B the stretching of the lungs, option C both A and B, option D none of the above। इसमें typically causes द पोस्टपार्टम वुमेन टू डेवलप डिस्टेसिस रेक्टी। अब ये डिस्टेसिस रेक्टी क्या होती है, एन इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन रेक्टम एब्डोमाइनस मसल्स। जो रेक्टस एब्डोमाइनस मसल्स होती हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम से समझिए, आप अब नॉर्मल एब्डोमाइन देख रहे हैं, एक डिस्टेंसिस रेक्टी देख रहे हैं। ऐसे वाली कंडीशन में जो रेक्टस एब्डोमाइनस मसल्स होती हैं वो डिस्टेंस हो जाती है, दोनों तरफ फैल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे वाली कंडीशन में क्या टिपिकली कॉज होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए द स्ट्रेचिंग ऑफ द रेक्टस एब्डोमाइनस बाय द ग्रोविंग यूट्रस। यूट्रस ग्रोथ करता है, उसकी वजह से ये बढ़ जाती है। ओके, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, वन ऑफ द टू और मोर वेरियस ऑफ ए जेनेटिक सीक्वेंस दैट एनकोड्स फॉर द सम प्रोटीन और फंक्शन एट ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए क्रोमोसोम इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखिए, ए एंटिप्लॉइड
ऑप्शन बी कैरियोटाइप, ऑप्शन सी एलेल, ऑप्शन डी एक्सॉन। बताइए, इसमें पूछा है वन ऑफ द टू और मोर वेरिएशंस ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस, जेनेटिक सीक्वेंस की एक और दो या फिर मोर भी वेरिएशंस हैं जो एनकोडिंग करके सम प्रोटीन के ऊपर और फंक्शन एट द स्पेसिफिक लोकेशन, इनकी फंक्शन करके स्पेसिफिक लोकेशन का फंक्शन ऑन ए क्रोमोसोम इन विच द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा होगा, ये पूछा है इसके अंदर। तो ऐसी वाली कंडीशन में है जो ये होगा एलएलए। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब एलएलए क्या होता है, एलएलए आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं, दो टाइप के होते हैं, हेटेरोजेनस एलएलएस और होमोजेनस एलएलएस। यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर स्मॉल ए कैपिटल ए होगा, ये होगा हेटेरोजाइगोस एलएलएस, और या कैपिटल दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल होंगे तो ये होगा होमोजाइगस एलएलएस। ठीक है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ब्लड लॉस फ्रॉम ए पोस्टपार्टम हेमरेज कैन बी एस्टिमेटेड थ्रू हीमोग्लोबिन लेवल यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ऑप्शन देखें, ए 100 ml ऑफ ब्लड लॉस इज इक्वल टू 1 ग्राम ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन बी 500 ml ऑफ ब्लड लॉस इज इक्वल टू 2 ग्राम ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन सी 100 ml ऑफ ब्लड लॉस इज इक्वल टू 2 ग्राम ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन डी 500 ml ऑफ ब्लड लॉस इज इक्वल टू 1 ग्राम ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन लेवल। यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के दौरान जो ब्लड लॉस हुआ है उसके अंदर हीमोग्लोबिन के लेवल को यानी कि कंपेयर करना है कि कितना ml लॉस होने पे कितना हीमोग्लोबिन डाउन जाएगा, ये पूछा है इसके अंदर। यानी कि कितने ml ब्लड लॉस होने पे कितना हीमोग्लोबिन डाउन जाएगा, ये पूछा है। हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड लॉस के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन का लेवल कितना डिक्रीज जाएगा वो पूछा है इसके अंदर। तो ये होता है इनके 500 ml जब लॉस होता है ब्लड लॉस तो 1 ग्राम है ड्रॉप हो जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 500 ml ऑफ ब्लड लॉस इज इक्वल टू 1 ग्राम ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट अप्रोप्रिएट गाइडलाइन व्हेन काउंसलिंग ए वुमन हु विल यूज प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऑप्शन देखें, ए इफ मेंस कंटिन्यू टू बी रेगुलर एंड predictable, there should be a suspicious that the woman is ovulating and a backup should be considered. Option B, the pill should be taken at the same time daily or within 3 hours of the designated time. Option C, severe leg pain or swelling in the calf or thigh should be reported to the midwife. Option D, abdominal pain is normal and does not need to be reported. इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट अप्रोप्रिएट गाइडलाइन, इनकी कौन सी लिस्ट अप्रोप्रिएट गाइडलाइन होगी किसके रिगार्डिंग काउंसलिंग ए वुमन हु विल यूज प्रोजेस्ट्रिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी प्रोजेस्ट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है एक वुमेन, तो उसको काउंसलिंग करते टाइम अप्रोप्रिएट गाइडलाइन क्या रहेगी, ये पूछा है इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्रोजेस्टिन कॉन्ट्रासेप्टिव है उसकी वजह से पेन एब्डोमेन इज नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एब्डोमिनल पेन इज नॉर्मल एंड डज नॉट नीड टू बी रिपोर्टेड। ये एब्डोमिनल पेन है, ये नॉर्मल है, उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, द यूज ऑफ टेंस इन लेबर टू रिड्यूस पेन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। ऑप्शन देखें, ए
गेट कंट्रोल थ्योरी, ऑप्शन बी स्पेसिफाइटी थ्योरी, ऑप्शन सी पैटर्न थ्योरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें पूछा टेंस, यूज ऑफ टेंस इन द लेबर रिड्यूसिंग पेन, टेंस को यूज़ करें लेबर के अंदर तो रिड्यूसिंग पेन, बेस ऑन किसके बेस पे, किस चीज़ के बेस के ऊपर या किस थ्योरी के बेस पे हम टेंस को यूज़ करेंगे लेबर के पेन को रिड्यूस करने के लिए, किस थ्योरी के बेस पे हम टेंस को यूज़ करेंगे, ये पूछा इसके अंदर। तो किस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, तो वो है गेट कंट्रोल थ्योरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेट कंट्रोल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, द ट्रू पेल्विस हैज़ 3 प्लान्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस, दे इंक्लूड ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखें, मिड प्लान, ऑप्शन बी चैनल, ऑप्शन सी आउटलेट, ऑप्शन डी इनलेट। इसमें पूछा है ट्रू पेल्विस हैज़ 3 प्लान्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस, ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस के ट्रू पेल्विस के 3 प्लान्स होते हैं। तो ये दे इंक्लूड ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं, एक को छोड़ के। एक तरह का एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, एक को छोड़ के सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं, तीनों के तीनों इंक्लूड किए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से सही नहीं है चैनल। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, योर 49-year-old पेशेंट टेल यू दैट शी थिंक्स शी इज बिगिनिंग मेनोपॉज, you would tell her all of the following about menopause except। ऑप्शन देखें, ए ओनली अबाउट 0.9% ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस मेनोपॉज बिफोर एज 40, ऑप्शन बी द एवरेज एज ऑफ बायोलॉजिकल मेनोपॉज इज 57 ईयर्स, ऑप्शन सी द एवरेज एज एट प्री मेनोपॉज इज 47 ईयर्स, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल मेनोपॉज कैन अकर एट एनी टाइम। इनकी एक 49 ईयर पेशेंट है आपके पास, वो सोचते हैं कि वो बिगनिंग मेनोपॉज के बारे में सोचती है। तो इसमें से सारे के सारे इंडिकेशन हैं वो मेनोपॉज के अकॉर्डिंग है, मेनोपॉज से रिलेटेड हैं, एक को छोड़ के। एक्सेप्ट पूछा यहाँ पे, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट पूछा है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी द एवरेज ऑफ और बायोलॉजिकल मेनोपॉज इज 57 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहा, इसका कमेंट करना है सबने कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में जैसे वीडियो स्टार्ट होगा मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, जैसे हर एक वीडियो के स्टार्ट में बताता हूँ। थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माई वीडियोज़। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है, लाइक प्रोसेस करवाना है या मटेरियल चाहिए, प्रोसेसिंग में लाइक डाटा फ्लो है, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम बुकिंग करनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि मटेरियल चाहिए तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय।